छत्तीसगढ़ की भिलाई में जल्द ही पीएम ई बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है और निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक बस स्टॉप के साथ साथ चार्जिंग पॉइंट का निर्माण भी किया जा रहा है ताकि बसों के संचालन में कोई बाधा न आए। फिलहाल संचालन की लगभग 75% तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और शेष कार्य को जल्द पूरा करने के लिए संबंधित विभाग लगातार प्रयासरत है। ई बस सेवा की शुरुआत छत्तीसगढ़ में सबसे पहले भिलाई से होगी। यहां नेहरू नगर के सामने प्रमुख बस स्टॉप का निर्माण किया जा रहा है और अन्य स्टॉप्स पर भी चार्जिंग की व्यवस्था की जा रही है। भिलाई से रायपुर सहित कुल 50 स्थानों के लिए ई बसों का संचालन प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट के तहत बस डिपो की बाउंड्री वॉल का निर्माण पूरा हो चुका है। जैसे ही बसें उपलब्ध होंगी, इनका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा को पीएम ई बस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी है। राज्य में ई बसों की लंबे समय से मांग थी और अब इसके पूरा होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे न केवल यात्रा सुविधाजनक होगी बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार आने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार ई बसों के शुरू होने से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। डीजल और पेट्रोल पर निर्भरता घटेगी और प्रदूषण में कमी आएगी। इससे शहरों की वायु गुणवत्ता में भी सुधार होगा। भारत सरकार की योजना के मुताबिक 20 से 40 लाख की आबादी वाले शहर को 150 ई बसें, 10 से 20 लाख की आबादी वाले शहरों को 100 बसें और 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 बसें प्रदान की जाएंगी। यह पहल न केवल परिवहन को आधुनिक और टिकाऊ बनाएगी बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी एक अहम कदम साबित होगी। प्रधानमंत्री ई बस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भिलाई से इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। यह परियोजना न केवल आम नागरिकों को बेहतर और सस्ती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी बल्कि प्रदूषण कम करके पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होगी। चार्जिंग पॉइंट और बस स्टॉप के निर्माण जैसे कार्य तेजी से पूरे हो रहे हैं और जल्द ही संचालन शुरू होने की उम्मीद है। इस योजना से राज्य में हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही डीजल, पेट्रोल पर निर्भरता भी घटेगी और शहरों को वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। कुल मिलाकर यह पहल टिकाऊ विकास की दिशा में एक सार्थक प्रयास है।